फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम मिक्ता, आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जब हमने इसका टाइटल सुना हमें लगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है मुस्लिम दुनिया को परेशान करने वाले नए सीरियल की कहानी। सो गाइस, कोई नया सीरियल आया है एंड ये भी सऊदी के इस नए सीरियल ने पूरी मुस्लिम दुनिया में बवाल क्यों मचाया। तो गाइस, सऊदी का सीरियल है और मतलब ये काफी अलग वीडियो होने वाली है क्योंकि जो भी अभी तक हमने वीडियोस देखी है वो कोई वाकया या सोशल एक्सपेरिमेंट, कुछ रियलिटी उनमें होती है, बट ये कोई टीवी सीरियल है। और मतलब टीवी सीरियल हमने एक जो है मुस्लिम हिस्ट्री के लिए एक एर्तुगरुल गाजी का हमें पता है, उस्मान गाजी, एर्तुगरुल गाजी। उसके अलावा कोई ऐसे सीरियल हमने नहीं देखे मुस्लिम इस्लामिक हिस्ट्री से हिस्ट्री थी, रियलिटी थी, बट ये मतलब क्या होने वाला है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाई है। सबसे बड़ी बात ये सऊदी का सीरियल है। सऊदी कुछ ऐसा तो नहीं बनाएगा क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है एंड वहाँ मक्का मदीना, तो ऐसा कोई सीरियल तो नहीं बनाएंगे। बट ऐसा क्या है जिससे बवाल मचा हुआ है, वीडियो देख के ही पता चलेगा। आरएच नेटवर्क की वीडियो है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ओरिजिनल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। هكذا فجأة ودون سابق إنذار طرحت قناة MBC السعودية. طرحت ماذا؟ طرحت الإعلان الترويجي للمسلسل التاريخي معاوية. दोस्तों, एक तरफ 2025 के रमज़ान शुरू हुए तो दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अरब दुनिया की एक नई टीवी सीरीज को लेकर भूचाल मच गया। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बल्कि अभी भी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस नई टीवी सीरीज को लेकर पैदा होने वाला ये हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो जो लड़ाई झगड़ा होना था वो एक तरफ, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बड़े लेवल पर, मतलब कि अलग अलग मुस्लिम देशों की गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बयान जारी कर रही हैं या इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो सऊदी अरबिया के द्वारा तैयार किए गए इस टीवी सीरियल को, या आप कह सकते हैं कि इस टीवी सीरीज को बजट के लिहाज से अभी तक का पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पूरी अरब दुनिया में इतने ज़्यादा पैसे किसी भी टीवी सीरीज के लिए खर्च किए ही नहीं गए हैं। लेकिन सऊदी अरबिया के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का दूसरा रुख और दूसरा पहलू ये भी है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इराक और ईरान जैसे देश इतराज़ जताते हुए न सिर्फ इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा चुके हैं, बल्कि मिस्र के उस जामिया अल अजहर ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए फतवा जारी किया है कि जिस जामिया अल अजहर को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रेप्यूटेड इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, और लोगों को खास हिदायत दी है कि सऊदी अरबिया की इस सीरीज को किसी भी हालत में ना देखें। जबकि इससे उलट दूसरी तरफ आप अगर इजरायली मीडिया पर नजर डालेंगे तो इजरायली मीडिया में इसको लेकर काफी पॉजिटिव रिएक्शन नजर आ रहा है, बल्कि वो लोग तो अपने आर्टिकल्स में इस सीरीज को लेकर सऊदी अरबिया को मुबारकबाद तक दे रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज को सऊदी अरबिया के MBC ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इसको बनाने का ऐलान तो 2022 में ही कर दिया गया था और तब से ही इसको लेकर हंगामा भी शुरू हो गया था, मगर बनते बनते वक्त लगा और आखिरकार इस सीरीज का पहला एपिसोड 1 मार्च 2025 को रिलीज हो सका। और तब से लेकर अब तक लगातार हर दिन इसका एक एपिसोड इसकी ओरिजिनल जबान, मतलब कि अरेबिक में रिलीज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये सीरीज क्या है, किसके बारे में है, इसकी कहानी क्या है और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस सीरीज का टॉपिक और इसकी कहानी काफी हद तक तो इस सीरीज का नाम जानकर ही समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मुआविया। हाँ दोस्तों, दरअसल ये सीरीज मशहूर सहाबी हजरत अमीर मुआविया के बारे में ही बनाई गई है। इस सीरीज में पहले और इस्लाम के बाद की कहानी और ख़ास तौर से उनकी दौरे हुकूमत में जो जो हुआ वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हज़रत अमीर मुआविया को अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ चौथे खलीफा मतलब के हज़रत अली शेर खुदा से जंग की, बल्कि बाद में वो मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे पहले बादशाह के तौर पर भी उभर कर सामने आए। याद रहे, हम यहाँ पर खिलाफत की बात नहीं कर
रहे हैं बल्कि बादशाहत की बात कर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया के दौर से ही मुसलमानों में भी उस बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ था कि जिस बादशाहत के सिस्टम के अंदर एक हुक्मरान के बाद हुकूमत उसके बेटे या उसके भाई या किसी दूसरे रिश्तेदार के पास चली जाती है। अब सवाल ये है कि भाई इस सीरीज को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी अरब दुनिया में इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है? तो भाई इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अरब दुनिया में ही प्रोड्यूस होने वाली इस सीरीज में भी दरअसल शुरुआती इस्लामिक हिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब कि सहाबा इकराम के, जैसा कि हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फारूक आज़म या हज़रत मुआविया, हज़रत इमाम हसन वगैरह, इन सभी को बाकायदा असली शक्लों में दिखाया गया है। मतलब फिल्मी अदाकारों ने इनके कैरेक्टर प्ले किए हैं, जो जाहिर सी बात है किसी भी आम और ख़ास मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। जबकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें शराब और डांस जैसी चीज़ों को दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है जो कैरेक्टर्स होंगे उनको इसमें इन्वॉल्व भी दिखाया गया होगा। साथ ही साथ इस सीरीज को तैयार करने वाले लोगों के ऊपर हिस्ट्री, मतलब के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। खास तौर से ये आरोप इराक और ईरान जैसे उन देशों से आ रहा है कि जहां पर शिया लोगों की ज्यादा आबादी है। और वैसे भी हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो या ना की गई हो, तब भी इस मूवी के ऊपर वो क्रिटिसिज्म, वो आलोचना तो अलग अलग इलाकों से इसको झेलनी पड़ रही है। और उसकी मेन वजह है दुनिया के मौजूदा राजनीतिक हालात। हम जानते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया के ही, और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम दुनिया के राजनीतिक हालात मौजूदा दौर में कितने नाजुक हैं। इस तरह की बनाई गई कोई भी सीरीज जाहिर है लोगों को आपस में जोड़ने की बजाय तोड़ने का ही काम करेगी। तभी तो वो इजरायली मीडिया भी इस सीरीज को लेकर इतना ज्यादा खुश नजर आ रहा है कि जिसका इस सीरीज की कहानी से, इस सीरीज से कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरबिया की तरफ से ऐसे नाजुक हालात में इस तरह की कोई सीरीज वाकई रिलीज करनी चाहिए थी? कमेंट्स बॉक्स में आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। तो वीडियो में जैसे कि उन्होंने बताया, कोई एक सीरीज है जो आई है, सऊदी अरेबिया ने रिलीज की है, जो आई थिंक 2022 में हजरत मुआविया, जो 2022 में रिलीज होने वाली थी, बट शायद कुछ नहीं 2022 में तो बनना स्टार्ट हुई थी। मतलब हाँ शायद तो 2022 में शायद बनना स्टार्ट हुई थी, फिर वो 1 मार्च इसी साल से रिलीज हुई है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो टाइटल ही था हजरत मुआविया, तो ये हजरत है। हमने इनकी कोई मतलब अभी तक हिस्ट्री नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इनका नाम सुना, हमें नहीं पता था कि ये हाँ। हजरत है, हमें नहीं आइडिया था। एंड तो सबसे पहले जब मैंने सुना, मतलब ये वीडियो में दिखाया कि हजरत मुआविया के ऊपर सीरीज बनी, तो मुझे लगा फिर इस पे मतलब इतना ज्यादा बवाल क्यों है। खुश होना चाहिए कि मतलब ऐसी स्टोरी सारे लोगों को पता चलेगी, शायद जो मुस्लिम नहीं भी होंगे अगर वो भी सीरियल देखेंगे तो उन्हें भी कुछ अच्छा जानने मिलेगा। बट फिर बाद में इन्होंने बताया कि मतलब इस सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज बना रहे हैं तो उसमें मतलब जो एक्टर होंगे ऑब्वियसली फिर वो उनके चेहरे भी दिखेंगे। एंड हमने जितनी अभी तक वीडियोस देखी है तो उसमें हमने ये देखा है कि जो भी हजरत होते हैं या मतलब जो भी ऐसे बड़ी पर्सनालिटी होती है उनके चेहरे नहीं दिखाते हैं। और तो जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आई थिंक हजरत अली से भी लड़ाई की थी। हाँ, जो इन्होंने इस वीडियो में बताया कि जो हजरत मुआविया है उन्होंने हजरत अली से भी जंग लड़ी थी, समथिंग ऐसे। और मतलब जो बादशाहत वाली वो मतलब इन्हीं से स्टार्ट हुई थी। आई थिंक पहले बादशाह थे, फिर ऐसा होता है कि उनके बाद उनके बच्चे बनेंगे, मतलब एक काइंड ऑफ खानदान फिर वही मतलब रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, उनसे स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए उनको कंट्रोवर्शियल भी बोला जाता है। अब हमें नहीं पता क्योंकि ये वीडियो में दिखाया है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि ये सही है या गलत है। तो आरएच नेटवर्क वीडियोस वैसे ऑथेंटिक ही लाते हैं, बहुत रिसर्च करके लाते हैं। एंड बाकी इन्होंने दिखाया कि सीरियल में काफी ज्यादा अल्कोहल, डांस वगैरह दिखाया गया है। हमें पता है इस्लाम में ये सारी चीजें प्रोहिबिट है, मना है। अल्कोहल तो हराम ही है, मतलब तो जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज इसका वो कर रही है। ईरान, इराक, मतलब ये सारे कंट्रीज जो है वो मतलब बोल रहे हैं। बट काफी ज्यादा शॉकिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि सऊदी अरेबिया से ये सीरियल आया है। सऊदी अरेबिया हमें पता है कितनी इंपॉर्टेंट जगह है मुस्लिम्स के लिए। अगर वहां से ऐसे कोई सीरियल आएंगे तो ऑब्वियसली नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर वो ऐसे क्यों बना रहे हैं, उनको भी तो पता होगा ना ये सारी चीजें मतलब गलत है, ये नहीं दिखाना चाहिए।
एंड बोल रहे हैं कि ये अरब की दुनिया का सबसे महंगा सीरियल होने वाला सीरियल है। है, मतलब अभी तो ये तक काफी ज्यादा सबसे शॉकिंग है। फिर उसके बाद भी अगर आप ऐसे हाँ। मतलब ये सीरियल कंट्रोवर्सी में आ रहा है तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है कि मतलब ऐसी चीजें फिर नहीं दिखानी चाहिए थी। लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए था उन्हें। हाँ। तो गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हमें फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पता चला। हमें पहले लगता था कि सऊदी में शायद सीरियल नहीं बनते नहीं बनते हैं, हैं, बट अभी पता चला कि सीरियल भी बनते हैं। एंड वैसे नात वगैरह तो बनती है, हमने सुनी है क्योंकि, बट अभी फर्स्ट टाइम पता चला कि ये ऐसे serial सीरियल का, वगैरह भी हाँ। बनते हैं। बट सीरियल बना तो वो भी कंट्रोवर्सी में आगे हमने ये भी देखा। आप लोग बताना अगर आपने इनके कोई एपिसोड वगैरह देखे होंगे, अगर हाँ। आपने, तो आप लोग बताना कि कैसा सीरियल है, मतलब क्या स्टोरी दिखाई गई है, वैसे ही दिखाई गई है या कुछ तोड़ा मोड़ा है हाँ। स्टोरी को। आप हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।